आज मैं आपको एक मज़ेदार कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक समय की बात है, पल्पा देश में एक कवि रहता था। वो अपने देश के राजा से मिलकर उनको कविता सुनाना चाहता था, ताकि राजा उसकी कविता से खुश हो जाएं और उसे कोई अच्छा इनाम दे दे। इसके लिए वह कवि हर दिन महल जाता, लेकिन सैनिक उसे महल के अंदर जाने से रोक देता था। सैनिक कहते थे, जब राजा उन्हें खुद बुलाएगा तभी वह महल के अंदर जा सकता है। रोज सिपाहियों से यही बात सुनकर वो वापस अपने घर चला जाता था। एक दिन जब वह वापस अपने घर पहुंचा, तो थोड़ी देर बाद उसकी पत्नी उससे कहती है कि देखना, शायद घर के दरवाजे पर कोई आया हुआ है। कवि ने जब दरवाजा खोला तो उसने देखा कि एक आदमी उसके दरवाजे के बाहर खड़ा था। उस आदमी ने कवि से एक पते के बारे में पूछा और कहा कि उसे वहां जाना है। कवि ने जब वह पता देखा तो उस आदमी से कहा, आपको जिस नगर में जाना है वो यहाँ से बहुत दूर है। आप बहुत दूर से आए हैं और अभी शाम भी हो गई है। आप उस पते पर समय रहते नहीं पहुँच सकते। बेहतर होगा कि आप आज रात के हमारे घर ही में रुक जाइए। आदमी ने जवाब में कहा कि मेरे रुकने से आपको समस्या हो सकती है, इसलिए मैं अपने लिए कोई दूसरा स्थान ढूंढ लूंगा। मगर कवि के बार बार कहने पर वो आदमी कवि के यहाँ रुक गया। कवि के इस व्यवहार से उसकी पत्नी चिंता में पड़ जाती है। उसने कवि को बुलाया और धीरे से पूछने लगी, हमारे पास भोजन की कमी है, ऊपर से आपने किसी अनजान को घर में रोक लिया है। इस पर कवि अपनी पत्नी को समझाते हुए कहता है कि चिंता न करो, कोई दिक्कत नहीं होगी। इतना कहकर कवि वहां से कुछ देर के लिए बाहर चला जाता है और पत्नी को बोलता है कि मेहमान का ख्याल रखना। कवि के घर में रुके उस अनजान व्यक्ति ने कवि और उसकी पत्नी की सारी बातें सुन ली थी। घर के बाहर जाते समय कवि उस अनजान व्यक्ति से आराम करने के लिए कहकर बाहर चला जाता है। थोड़ी देर में कवि भोजन बनाने की सामग्री साथ घर ले आता है, जिसे उसने उधार लेकर खरीदा था। खाना बनाने के बाद कवि ने उस अनजान व्यक्ति को अपने साथ भोजन करने के लिए बुलाया। इस दौरान दोनों बातें करने लगे और बातों बातों में उसने अजनबी को बता दिया कि वह एक कवि है और उसने 2-4 कविताएं भी सुना दी। उस अनजान शख्स को कविताएं काफी अच्छी लगी और उसने कवि की बहुत तारीफ की। इस पर कवि ने कहा कि इन कविताओं का कोई मोल नहीं है, क्योंकि कोई भी उनकी कविता नहीं सुनना चाहता है। फिर कवि ने उसे राजा और उनके सैनिकों वाली बात भी बताई। इस पर उस अनजान आदमी ने कहा कि इस तरह आपको हर रोज राजा के महल में जाने की कोशिश जारी रखनी चाहिए। सुबह होते ही बिना कवि को बताए वह अनजान आदमी अपने पते पर निकल गया। उसी दिन कवि के पास राजा के सैनिक आए और उसे अपने साथ महल चलने के लिए कहने लगे। कवि सैनिकों के साथ राजा के महल गया और राजा को अपनी कविताएं सुनाई। इसके बाद राजा ने खुश होकर कवि को अपने महल में रख लिया और उसे ढेर सारा इनाम दिया। कवि को यह बात नहीं पता था कि राजा पहले भी उसकी कविता सुन चुके हैं। वे अनजान शख्स कोई और नहीं बल्कि राजा ही था, जो अपना रूप बदलकर उसके घर आया था। कवि ने वापस घर जाकर अपनी पत्नी को उसके बारे में बताया। इस पर उसकी पत्नी कहती है कि वह अजनबी व्यक्ति आपके लिए भाग्यशाली था। उसके घर आते ही आपको काम और इनाम दोनों मिल गए। इसके बाद से कवि का जीवन बदल गया। वह बहुत ही खुशहाली से अपना जीवन बिताने लगा। कभी किसी का अनादर नहीं करना चाहिए। हर इंसान में एक न एक गुण जरूर होता है। कहानी से सीख, जिस तरह कवि ने अच्छे व्यवहार से अपने बुरे दिन को खुशहाली में बदला, उसी तरह हम भी अपने नेक व्यवहार के जरिए अपने परेशानियों को कम जरूर कर सकते हैं और अपना व्यवहार भी बना सकते हैं। कहानी होती है समाप्त।